विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारी फैमिली। देखो फैमिली की अगर आप बात करें, फैमिली, अब देखो इसकी डेफिनेशन की क्या बात कर लेंगे। आपको पता नहीं है क्या फैमिली क्या होती है। फैमिली आपको पता है वो लोग जहाँ पे दो लोग इकट्ठे होते हैं, मेल और फीमेल, हस्बैंड और वाइफ, उनके बच्चे साथ में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये फैमिली है। ठीक है, फैमिली क्या है? फैमिली इज अ ग्रुप, एक ग्रुप है। ठीक है, दो लोग या दो से ज़्यादा का ग्रुप हो सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ये फैमिली, आपको सवाल देखो कैसा पूछेगा, सोशोलॉजी स्पेशलाइजेशन फीमेल सुपरवाइजर के अंडर आपको सवाल यहाँ, अगर यहाँ से पूछा गया तो आपको पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ फैमिली से। टाइप्स ऑफ फैमिली से देखो फैमिली कितने तरीके की हो सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं फैमिली कितने तरीके की हो सकती है, तो आपके दिमाग में दो चार बातें अड़े आराम से आ जाएंगी। बड़े आराम से आपको दिमाग में दो चार बातें आएंगी। फॉर एग्जांपल आप बोलोगे सर एक फैमिली वो होती है जॉइंट फैमिली, सुना है ना आपने? जॉइंट फैमिली बोलते हैं, जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली का मतलब जहाँ पे दादा दादी चाचा मामा सब रह रहे हैं मिलके, ठीक। वैसा होता है एक और जॉइंट फैमिली का अपोजिट होता है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली होती है दादा दादी नहीं होते, मम्मी पापा और बच्चे हो भी सकते नहीं भी हो सकते, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। अब ये जो मैं क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूँ, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज छोटा है बड़ा है तो इसके बेसिस पे फैमिली आपकी एक न्यूक्लियर हो सकती है, फैमिली आपकी एक जॉइंट हो सकती है। नंबर वन, एक ये टाइप बनेगी। ठीक है, दूसरी टाइप अगर मैं आपको बोलूं, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, देखो अगर आप इंडियन सोसाइटी की बात करें ना, इंडियन फैमिली देखोगे, अथॉरिटी किसकी है? आप मेरे को बताओ, अथॉरिटी किसकी है? पापा की अथॉरिटी है कि मम्मी की अथॉरिटी है? आप बताएं खुद। मतलब इन अदर वर्ड्स, पापा मम्मी नहीं बोलते, चलो मेल मेंबर की अथॉरिटी है कि फीमेल मेंबर की अथॉरिटी है? तो आप बोलोगे सर मेल मेंबर की अथॉरिटी है। ठीक है जी। तो जब घर में एक फैमिली में मेल मेंबर की अथॉरिटी होती है तो उस बेसिस पे भी फैमिली को कैटेगराइज हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे? पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल फैमिली। ठीक है जी। और मैट्रियार्कल फैमिली, पैट्रियार्कल फैमिली और मैट्रियार्कल फैमिली। एक और क्लासिफिकेशन बनाई जा सकती है। ठीक है, एक और क्लासिफिकेशन बनाई जा सकती है। अब ये हो गया बेसिस ऑफ अथॉरिटी। अब तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लीनेज। ऑन द बेसिस ऑफ लीनेज। लीनेज का मतलब आपकी फैमिली जो है, आपकी फैमिली का जो नाम है वो आपके पापा के नाम के साथ चल रहा है या मम्मी के नाम के साथ चल रहा है। यूजुअली इंडिया अगर आप देखेंगे तो इंडिया में किसका नाम चलता है? इंडिया में पापा का नाम चलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक लड़का है, इसका नाम है वरुण गुप्ता, सपोज इसका क्या नाम है? वरुण गुप्ता। ठीक, तो आगे देखेंगे जब इसका बेटा होगा या और कोई फैमिली चलेगी तो नाम जो चलेगा ये गुप्ता ही चलेगा। सरनेम किसका चलेगा? पापा की लीनियज से चलेगा। तो इस बेसिस पे भी आप देखेंगे फैमिली को कैटेगराइज कर सकते हैं, और वो होंगी पैट्रीलिनियल, पैट्रीलिनियल और मैट्रीलिनियल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज एक क्लासिफिकेशन आपकी बनाई जा सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज देखो, यूजुअल अगर इंडिया की अगर आप बात करें, नॉर्मल आप देखेंगे फैमिलीज किस तरीके की हैं। फैमिली किस तरीके की, या तो जब हम मैरिज पढ़ रहे थे तब आपने देखा था एक हस्बैंड, ठीक है, और साथ में एक वाइफ, मोनोगेमस। ठीक है, तो अगर ऐसी फैमिली है जहाँ पे एक ही हस्बैंड है और एक ही वाइफ है, तो आप बोल सकते हैं ये फैमिली कैसी हो जाएगी? मोनोगेमस फैमिली, मोनोगेमस फैमिली। और अगर एक हस्बैंड और एक से ज़्यादा वाइफ हों, एक से ज़्यादा वाइफ्स हों, ठीक है, तब आपको याद होगा अगर तो पॉलीगाइनस। तो यहाँ पे जो फैमिली बनेगी तो वो पॉलीगैमस फैमिली बनेगी। ठीक, अब इसका उल्टा कि अगर एक वाइफ और एक से ज़्यादा हस्बैंड यहाँ पे होंगे तो पोलेंड्रस। अगर आपने वो नहीं देखा पहले वीडियो, आप जाके वो देखें पहले, आपको ये समझ 2 मिनट में आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कोई पढ़ने की हमारे पास बात नहीं, बड़ी सिंपल सिंपल बातें हैं। टाइप्स पढ़नी है हमें, और टाइप्स हमने 2 मिनट में समझ लेने, टाइम आपका वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। चलो जी शुरू करते हैं अपने टाइप्स। ठीक, तो बेसिस मैंने बता दिए किन किन बेसिस पे इनको आप क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, वेट, गिव मी अ सेकंड। चलो जी देखो, उससे पहले दो चार बातें फैमिली के बारे में, पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, ना कोई पूछेगा, फिर भी देख लेते हैं। द फैमिली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप इन सोसाइटी। सोसाइटी का सबसे पहला जो ग्रुप होता है, बेसिक यूनिट जो होता है, वो कौन है? बेसिक यूनिट कौन है? फैमिली है। बेसिक यूनिट, फैमिली से ही आपकी सोसाइटी बाद में उसको आगे चलते चलते बनती है। ठीक है, चलो जी, इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट एलिमेंटरी फॉर्म ऑफ सोसाइटी। सबसे सिंपल और मोस्ट एलिमेंटरी फॉर्म है। द फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन इज़ यूनिवर्सल, वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली आपको सिर्फ किसी इंडिया में या साउथ ईस्ट इंडिया में,
ठीक है, या मतलब साउथ ईस्ट एशिया में ये नहीं देखने को मिलेगा आपको। दुनिया के हर कोने में फैमिली का इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा। फैमिली तो हर जगह ही होती है, फॉर्म अलग अलग हो सकती है, फॉर्म अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन फैमिली तो हर जगह होगी। तो यूनिवर्सल, इट इज़ द मोस्ट परमानेंट एंड द मोस्ट परवेसिव ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशन। इन केस ऑफ वेस्ट, फैमिली छोड़ दें, इसके काम का कोई है नहीं। चलो जी, सोशोलॉजिस्ट आपको डिफरेंट तरीके की फैमिलीज़ के बारे में बताते हैं, और ये डिफरेंट तरीके की फैमिली हो सकती है। चलो जी, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। अगर आपने मैरिज पढ़ी है तो ये 2 मिनट के आपके चुटकियों का खेल है, इसको समझना। चलो जी, 3 तरीके की हो सकती है फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। 1 मिनट, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। चलो, मैं थोड़ा बीमार हूँ, कोऑपरेटिव करना, कोऑपरेटिव प्लीज़। चलो जी, नंबर 1 पॉलीगैमस, पोलेंड्रस, मोनोगैमस। मोनो का मतलब होता है एक हस्बैंड एक ही वाइफ, एक हस्बैंड एक ही वाइफ। पोलेंड्रस का मतलब होता है वाइफ तो एक है लेकिन हस्बैंड एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, हस्बैंड एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और तीसरा पॉलीगैमस, यहाँ पे क्या होगा, एक हस्बैंड है और आप देखेंगे वाइफ्स जो हैं एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है जी। ये होगी हमारी एक क्लासिफिकेशन पोलेंड्रस, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने आपको पहले नहीं बताया, भी बताता हूँ। रेसिडेंस का मतलब होता है रहना, रेजिडेंट का मतलब होता है रहना। अब देखें क्या होता है, अब एक लड़के और लड़की की शादी होती है, लड़के और लड़की की शादी होती है। यूजुअली अगर आप देखेंगे एक लड़की अपना घर छोड़ के लड़के के घर में जाके रहती है, ठीक है, लड़के के घर पे जाके रहती है। तो लड़के के घर पे जाके रहेगी तो उसको आप क्या बोल देंगे, पैट्री लोकल रेसिडेंस। फैमिली कौन सी होगी, पैट्री। देखो पैट्री वर्ड जहाँ भी आपको दिखेगा तो समझ लेना पापा, पैट्री वर्ड जहाँ जहाँ दिखेगा समझ लेना पापा, मैट्री वर्ड जहाँ जहाँ दिखेगा समझ लेना मम्मी, ठीक है जी। तो अगर लड़के के घर पे जाके रहेगी तो हो जाएगा पैट्री लोकल। इसका उल्टा मैट्री लोकल। मैट्री लोकल मतलब यहाँ पे लड़का अपना घर छोड़ेगा और लड़की के घर पे जाके रहेगा, यानी कि वाइफ के घर पे जाके रहेगा, ठीक है। तीसरा है आपकी फैमिली ऑफ चेंजिंग रेसिडेंस, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक। लड़के के घर पे भी कभी कभी रह सकते हैं, लड़की के घर पे भी कभी कभी रह सकते हैं, ठीक है। अभी आगे जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगला है एंसेस्ट्री, डिसेंट, ठीक है, डिसेंट, डिसेंट नहीं डिसेंट। चलो जी, 2 तरीके के हो सकते हैं। आप देखेंगे लीनेज किसकी चल रही है, ठीक है, मम्मी की लीनेज चल रही है तो मैट्रीलिनियल, पापा की लीनेज चल रही है तो पैट्रीलिनियल। चलो जी, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी किसकी है, पावर किसके हाथ में है, ठीक है जी। तो आप देखेंगे हेड ऑफ द फैमिली कौन है, किन्हीं किन्हीं फैमिली में मम्मी हेड ऑफ द फैमिली होती है, ठीक है, तो उसको बोल देंगे मैट्रियार्कल, और जहाँ पे पापा होंगे तो उसको बोलेंगे पैट्रीआर्कल, ठीक है जी। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ साइज और स्ट्रक्चर की अगर आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, ठीक है जी। वेरी सिंपल। अब इसमें इसको दौड़ाने का, इसको खींचने का मतलब कोई बनता नहीं है, और ना ही हम इसको खींचेंगे। चलो जी, अब इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, सबसे पहले रेसिडेंस, रहा कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे रहा जाएगा, लड़की अपना घर छोड़ के लड़के के घर पे रहेगी या लड़का अपना घर छोड़ के लड़की के घर पे रहेगा, दोनों में क्या फ़र्क होगा अभी देखते हैं। नंबर 1 पैट्री लोकल, पैट्री लोकल। अब नाम पैट्री हो गया तो मतलब यहाँ पे मेल मेंबर की बात चलेगी, ठीक है जी। चलो जी, द फैमिली इन विच आफ्टर मैरिज वाइफ कम्स टू रिजाइड इन द फैमिली ऑफ हर हस्बैंड, जब हस्बैंड के घर पे आके रहती है, और इसको बोलते हैं पैट्री लोकल फैमिली, पैट्री लोकल फैमिली। पर पैट्री लोकल फैमिली जो होती है पैट्रियार्कल होती है और पैट्रीलिनियल भी होती है नेचर पे। मतलब ये इस फैमिली में आप देखेंगे जो दबदबा होगा, जो डोमिनेंस होगा वो भी मेल मेंबर की होगी, और लीनेज भी किसकी चलेगी आगे, वो भी मेल मेंबर की ही चलती है। इसका उल्टा मैट्री लोकल, इसका उल्टा मैट्री लोकल। अब इसमें क्या है, आफ्टर मैरिज हस्बैंड कम टू रिजाइड इन द हाउस ऑफ हर वाइफ known as matrilocal family. It is just opposite of patrilocal, ठीक है जी। टाइप कैसा होगा, अथॉरिटी किसकी होगी, मदर की होगी तो मैट्रियार्कल, और मैट्रीलिनियल भी होगी। चलो जी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है बाइलोकल। बाय का मतलब होता है दोनों, बाइलोकल, बाय का मतलब क्या है, दोनों हो सकता है। चलो जी, इन दिस टाइप ऑफ फैमिली आफ्टर मैरिज द मैरिड कपल चेंज देयर रेसिडेंस ऑल्टरनेटिवली, ठीक है जी, टाइम टू टाइम ये चेंज कर सकते हैं। समटाइम्स वाइफ ज्वाइन हर हस्बैंड हाउस, कभी कभी ये जो लड़की है वो अपने हस्बैंड के घर पे आके रुकेगी, एंड वाइल एट सम टाइम्स हस्बैंड रिजाइड्स इन वाइफ्स हाउस, और कभी कभी ये ग्रूम जो है, हस्बैंड जो है, ये अपनी
बीवी के घर पे यानी उसके पापा के घर पे जाके रुकेगा। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ फैमिली इज़ नोन एज फैमिली ऑफ चेंजिंग रेसिडेंस। तो आपको सवाल पूछेगा विच ऑफ द फैमिली इज़ नोन बाय द नेम चेंजिंग रेसिडेंस, तो आप बोलेंगे ये बाय लोकल फैमिली होती है, क्योंकि इसमें रेसिडेंस चेंज हो रहे हैं, कभी लड़की कभी लड़का, इसमें रेसिडेंस अपना चेंज करते हैं। एक और इसी में बन सकता है नियो लोकल। नियो का मतलब देखो क्या होगा, न्यू, नियो का मतलब हो गया न्यू। अब यहाँ पे ना तो लड़का लड़की के घर पे जा करेगा और ना लड़की लड़के के घर पे जा करेगी, दोनों अपना घर छोड़ेंगे नया घर बनाएंगे, दोनों अपना घर छोड़ेंगे नया घर बनाएंगे, ठीक है जी। न्यूली मैरिड कपल एस्टैब्लिश न्यू फैमिली इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट, एंड सेटल एट न्यू प्लेस, नई जगह पे जाके रहेंगे, नया घर बनाएंगे। नाम में ही पता लग रहा है नियो लोकल, नियो का मतलब होता है नया। चलो जी अगला, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट और लीनेज, ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट और लीनेज, लीनेज किसकी चलेगी, बड़े सिंपल, पैट्रीलिनियल मैट्रीलिनियल। पैट्रीलिनियल क्या है, देखिए मेरी बात समझे, फैमिली इन विच डिसेंट और एंसेस्ट्री इज डिटरमिन्ड थ्रू द फादर लाइन कॉन्टिन्यूस थ्रू फादर इज नोन एज पैट्रीलिनियल। पापा की लीनेज अगर चलेगी तो पैट्रीलिनियल। चलो जी, द प्रॉपर्टी द फैमिली नेम इज इनहेरिटेड थ्रू द फादर लाइन, प्रॉपर्टी भी फादर लाइन से ही चलेगी, ठीक, और बाकी सारी बातें भी। चलो मैट्रीलिनियल इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आप देखेंगे, इन विच डिसेंट इज डिटरमिन्ड थ्रू मदर लाइन एंड कॉन्टिन्यूस थ्रू मदर, मैट्रीलिनियल फैमिली। प्रॉपर्टी और फैमिली नाम जो है वो इनहेरिट किया जाएगा मदर की लाइन से, ठीक है जी। चलो जी, ए वुमन इज द एंसेस्टर ऑफ द फैमिली। नॉर्मल अगर आप देखेंगे इंडिया में पैट्रियार्कल फैमिली है, ठीक है जी, ये पैट्रीलिनियल फैमिली है इंडिया में, ठीक है जी। आप देखेंगे जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मोस्टली यूजुअली आप देखेंगे जब भी इनहेरिट करेंगे वो लड़के ही करेंगे, लड़कियों की शादी हो जाती है, ठीक, तो लड़कियों को यूजुअली वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, वो लड़कों को मिलती है, तो वही बात बोल रही है। तो मैट्रीलिनियल में लड़कियों को मिलेगी, पैट्रीलिनियल में लड़कों को मिलती है, ये बात चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास बाइलिनियल, नाम से ही पता लग रहा है दोनों की लीनेज चलेगी, ठीक है जी। दिस टाइप ऑफ फैमिली इज फैमिली इन विच डिसेंट और एंसेस्ट्री इज ट्रेस डिटरमिन थ्रू बोथ फादर एंड मदर। देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज एक लड़का है, मान लो वरुण ही है, सपोज इसका नाम है वरुण, ठीक है जी, वरुण जो है, वरुण की जो मम्मी है इनका सरनेम है गुप्ता, सरनेम है गुप्ता, ठीक है जी, और पापा का सरनेम है शर्मा, ठीक है जी। अब अगर तो पैट्रीलिनियल फैमिली चले तो ये बोलेगा, ये बन जाएगा वरुण शर्मा, और अगर मैट्रीलिनियल बने तो बन जाएगा वरुण गुप्ता, ठीक है जी। अब सिंस ये दोनों को लेके चलेगा, ठीक है जी, बाइलिनियल होगा, इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा वरुण गुप्ता शर्मा, ठीक है जी। ऐसा दोनों के लीनेज, दोनों के नाम लग जाएंगे, या वरुण शर्मा गुप्ता, ठीक है जी, ठीक, ये कुछ भी हो सकता है, वरुण गुप्ता सिंह या वरुण सिंह गुप्ता, इस तरीके से कई सारे नाम लग सकते हैं, मम्मी का भी और पापा का भी, ठीक। अभी ये नया ट्रेंड है इंडिया में, ऐसे करते हैं, दोनों के नाम लगा दिया जाता है, ये क्लासिफिकेशन। चलो जी अगला, ऑन द बेसिस ऑफ साइज और स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल यार, इसको क्या पढ़ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइज छोटा है, मम्मी है पापा और बच्चे हैं तो न्यूक्लियर, इससे ज़्यादा, ठीक है जी, इससे ज़्यादा, 2 जनरेशन से ज़्यादा हो, मतलब दादा दादी भी रह रहे हैं साथ में तो ये जॉइंट हो जाएगा, दादा दादी साथ में नहीं रह रहे हैं तो न्यूक्लियर हो जाएगा। चलो जी, न्यूक्लियर फैमिली क्या है, न्यूक्लियर फैमिली इज़ ए फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड, वाइफ, देयर अनमैरिड चिल्ड्रन, The size of nuclear family is very small. It is an autonomous unit. There is no control of elders. एल्डर्स का कहाँ पे होगा, एल्डर रहते ही नहीं है साथ में, तो एल्डर्स का कंट्रोल कहाँ पे होगा, नहीं ना होगा। चलो जी, और बोल रहे हैं उनका सेपरेट रेसिडेंट होता है देमसेल्फ विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एल्डर्स। इसका उल्टा है जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली को एक्सटेंडेड फैमिली के नाम से भी जानते हैं, एक्सटेंडेड, बड़ी हुई फैमिली, ठीक है जी। एक्सटेंडेड और जॉइंट फैमिली इज लार्ज इन साइज एंड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, इसमें कई सारी न्यूक्लियर फैमिलीज हो सकती हैं, ठीक है, जॉइंट फैमिली में। इट इंक्लूड्स मेंबर्स ऑफ 3 to 4 जनरेशन, 3 से 4 जनरेशन, इवन उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है जी, ठीक। चलो जी, मतलब कैसे 3 to 4 जनरेशन, देखो ये दादा, ठीक है जी, दादा के बाद में ये पापा का इसका जी बेटा सन, इसके आगे भी इसके बच्चे हो सकते हैं, इसके चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। चलो जी, ठीक है, चलिए अब जैसे मैं हूँ, ठीक है,
तो जिस फैमिली में मैं रहता हूँ मेरे पापा भी रहते हैं, मेरे दादाजी भी रहते हैं, हमारी जॉइंट फैमिली होगी, ठीक है जी। तो वही बात है। चलो जी, ये हो गया न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। अगला, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज प्रैक्टिसेस। भाई एक बंदे ने कितनी शादियाँ की हुई हैं या एक लड़की ने कितनी शादियाँ की हुई हैं और वो किस हिसाब से उस फैमिली में रहते हैं, उस बेसिस पे भी फैमिलीज़ की डिवीजन हो सकती है। नंबर वन है मोनोगैमस। मोनो का मतलब है वन, मोनो का मतलब है वन। देखें, दिस फैमिली इज़ बेस्ड ऑन मोनोगैमी सिस्टम ऑफ मैरिज, ये वहीं से लिया गया है। चलो जी, इसमें कंसिस्ट ऑफ अ हस्बैंड, एक हस्बैंड होगा, एंड हिज वाइफ, एक हस्बैंड है एक वाइफ है। अंडर दिस टाइप अंडर दिस टाइप फैमिली सिस्टम नीदर हस्बैंड नॉर वाइफ इज अलाउड टू हैव मोर देन वन स्पाउस एट ए टाइम। देखो बोलते हैं यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ, इनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है, ना ही इनको अलाउ किया जाता है कि एट ए सेम टाइम ये हस्बैंड एक से ज़्यादा वाइफ रख ले और ये वाइफ एक से ज़्यादा हस्बैंड रख नहीं सकती। वन वन हस्बैंड वन वाइफ, क्या बोलेंगे इसको, मोनोगैमस बोलेंगे। चलें जी, बोथ ऑफ देम आर प्रोहिबिटेड टू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, ये भी नहीं रख सकते, and has many other advantages because of which it is considered as the ideal form of marriage all over the world। सबसे फैमिली में भी, ठीक है जी, फैमिली में भी सबसे बेस्ट और मैरिजेस में भी सबसे बेस्ट जो है मोनोगैमस फैमिली एंड मोनोगैमस मैरिजेस जो हैं ये आपको देखने को मिलेगी। चलो जी, नेक्स्ट है पॉलीएंड्रस। देखो अगर आपको पॉलीएंड्रस मैरिज का पता होगा तो फैमिली 2 मिनट में ही पता लग जानी है। पॉलीएंड्रस का मतलब देखो क्या होता है, in which one woman marries more than one man at a time। वाइफ तो एक है, ठीक है जी, लेकिन हस्बैंड एक से ज़्यादा है, several husbands, ठीक है जी। और सेम वो घर पे रह सकते हैं, ठीक है जी, या फिर अलग अलग भी रह रहे हैं, बट ये जो फैमिली बनेगी, ठीक है, ये फैमिली आपकी कैसे बनेगी, पॉलीएंड्रस। अकॉर्डिंगली polyandrous family consists of one woman and her several husbands। She may live with all of her husband and live with each of them alternatively। सभी के साथ में कॉमन भी रह सकती है और ऑल्टरनेटिवली भी रह सकती है, ठीक है, सिंपल। पॉलीगैमस, इसका उल्टा, यहाँ पे बीवी एक थी और सेवरल हस्बैंड से, यहाँ पे आप देखेंगे हस्बैंड एक होगा और उसकी वाइफ सेवरल होंगी। चले जी, देखें यहाँ पे, इन दिस टाइप ऑफ फैमिली द वाइफ, अच्छा यहाँ पे पहले रुक जाए एक मिनट, देखो, अकॉर्डिंगली पॉलीगैमस फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए हस्बैंड एंड हिज सेवरल वाइफ्स एंड चिल्ड्रन। इस टाइप पे वाइफ में स्टे टुगेदर, जो वाइफ्स होंगी ऑल द वाइफ्स टुगेदर अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन, और ईच में हैव सेपरेट हाउस होल्ड। अलग अलग घर भी हो सकता है, एक ही घर पे भी रह सकते हैं, बट ये जो फैमिली होंगी जहाँ पे हस्बैंड एक बीवियाँ एक बन जाएगी कैसे, पॉलीगैमस, ठीक है। और जहाँ पे बीवी एक हस्बैंड एक बन जाएगी पॉलीगैंड्रस, जहाँ पे बीवी एक हस्बैंड भी एक बन जाएगा मोनोगैमस। तो हमने कई क्लासिफिकेशन देख ली, कई क्लासिफिकेशन हमने देख ली, ठीक है। नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज देख ली, मोनोगैमस, पॉलीएंड्रस, पॉलीगैमस। ऑन द बेसिस ऑफ साइज देख लिया, न्यूक्लियर हो सकता है, जॉइंट हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी देखा, पेट्रियार्कल हो सकता है, मेट्रियार्कल हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस देखा, रेसिडेंस के बेसिस पे हमने देखा कि पैट्री लोकल हो सकता है, मेट्री लोकल हो सकता है, बाई लोकल हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ लीनेज देखा, किसकी लीनेज चलेगी, एंसेस्ट्री किससे डिराइव होगी, तो अगर पापा से तो पैट्री लीनियल, मम्मी से तो मैट्री लीनियल। यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली हमने देखा एक औरत या मर्द ही होगा, और प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की भी बात करेंगे तो पैट्री लोकल में ज़्यादातर लड़के ही करेंगे, और मैट्री लीनियल अगर आप देखेंगे मैट्री लीनियल मैट्री लोकल में, ठीक है, तो यहाँ पे लड़कियाँ ही करेंगी। तो ऑल दीज आर डिफरेंट वराइटीज़, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज़, ठीक है जी। इंडिया में ज़्यादातर पैट्री लीनियल, पैट्री लोकल एंड पेट्रियार्कल फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है जी, ज़्यादातर वर्ल्ड में यही होती हैं। आजकल वैसे आप देखेंगे पैट्री लोकल नहीं होता, रेसिडेंस वाइज हस्बैंड का ही होता है, बट अथॉरिटी वाइज देखेंगे ऐसा नहीं होता। अथॉरिटी दोनों की है, आजकल बीवी की भी है और इसके हस्बैंड की भी है, दोनों कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्स कर सकते हैं, ठीक है, वो देखा हमने। चलो जी, बस फिर
बंद करते हैं, हो गया हमारा, इतना ही थी फैमिली। अब ज़्यादा खाप में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है। ये जो पढ़ाया सफिशिएंट है, बस यहीं से सवाल पूछना, डोंट वरी। ओके, थैंक यू।